हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन जो भी चल रहा है शंकु चल रहा है, जो कि इसका प्रश्नावली ये है 16। पेज नंबर आप देख पा रहे होंगे 369, पेज नंबर 369। और ये क्वेश्चन नंबर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 से। पिछले वीडियो में हम लोग 7 नंबर तक पढ़ रखे हैं, आज जो स्टार्ट होगा हम लोग का 8 नंबर से। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 8 नंबर का। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 8 नंबर कहना क्या चाह रहा है। कहता यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन निकालिए। क्या कह रहा है, उसका आयतन निकालिए। तो सबसे पहला नंबर सॉल्यूशन यदि करना चाहें, यदि किसी शंकु की, तो सबसे पहला नंबर आप एक जो है शंकु बना लीजिए। ठीक है, क्या करना है, एक शंकु बनाना है आपको। क्या कहता है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13, तिर्यक ऊंचाई इसी को तो कहते हैं, ये हो गया 13 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। ऊंचाई किसे कहते हैं, देखिए इसको कहा जाता है ऊंचाई। तो उसका आयतन निकालिए। क्या निकालना है, आयतन। तो सबसे पहला नंबर आप क्या लिखिए यहाँ पे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको कि L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई हो गया, और सिर्फ यहाँ पे ऊंचाई बराबर क्या होता है, यानी कि H बराबर है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए ये चीज़ का, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो चीज़ निकालने कह रहा है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो कहता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। यानी R चाहिए, क्या चाहिए, R चाहिए, लेकिन इसमें R नहीं दिया गया है तो R आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए R बराबर क्या, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के सूत्र से। तो देखिए L का वैल्यू कितना है, 13 है यहाँ पे, स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। 13 गुना 13 कितना होता है, 169 होता है। 12 गुना 12 144 होता है। अब बराबर 9 में से 4 गया तो ये हो गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 25 हो गया, जिसके बराबर में क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं आयतन। जब त्रिज्या हम लोग को मालूम चल गया तो अब आयतन क्यों नहीं निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन यानी कि V बराबर सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। चलिए इसको तोड़िए, ये 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर तो भाई साहब r कितना है यहाँ पे, देखिए 5 है यहाँ पे, तो 5 गुना 5 कर दिए। और बात रहा H का, तो H कितना है यहाँ पे 12 है। कितना है यहाँ पे 12। क्या वैसा कोई चीज़ है कटने वाला, हाँ तो एक यहाँ पे 3 चौके 12 कट सकता है। और कुछ है क्या, नहीं है। तो अब काटिए, 25 25 और 25 चौके 100, 100 गुना 22 कितना हो गया आपका, ये 2200/7, 2200/7। तो इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, यही ऐसे हो गया आपका आंसर। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चलिए कोई बात नहीं, इसको मिस्टेक नहीं बोला जाए। ये आपका आंसर जो है पाई में दिया गया है, तो आप इसको पाई में रख सकते हैं। यानी 25 25 और 25 चौके 100, 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि बात बोला जाए क्या सर वो ऐसे पाई का वैल्यू रख देंगे तो क्या चीज़ें गलत हो जाएगी, नहीं गलत नहीं होगा। आप इसको जो है पूर्णांक में, दशमलव में ला सकते थे पाई का वैल्यू रख करके। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा यानी तिरछी ऊंचाई 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं है, तो देखिए हम शंकु यही रहने देते हैं, शंकु, और इस सारे चीज़ को मिटा देते हैं। क्लियर।
अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक भुजा यानी तिरछी ऊंचाई 10 मीटर, यानी कि इस बार जो है इसका वैल्यू जो है दिया गया है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर, इसका वैल्यू दिया गया है 8 मीटर। ये हो गया क्लियर। तो कहता है यहाँ पे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी कि L बराबर कितना हो गया 10 मीटर और सिर्फ ऊंचाई यानी कि H बराबर कितना है, ये 8 मीटर है। तो ध्यान दीजिए फिर से क्या कहता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र पहले पता कीजिए कि क्या होता है। तो भाई साहब सूत्र होता है पाई आर एल ना, तो पाई आर एल होता है। तो इसके आर तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आर निकालना पड़ेगा। तो आप आर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे क्या, इसलिए आर बराबर, तो बताइए आर बराबर सूत्र क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो h का l का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर माइनस ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो बताइए 10 गुना 10 कितना हो गया, 100 माइनस 88 64, 10 में से 4 गया तो ये हो गया 6 और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 रूट अंडर में, और 36 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 6। 36 का वर्गमूल क्या निकला 6 निकल गया। तो अब बताइए कि इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखिए इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू क्या निकला भाई साहब, यहाँ पे 6 निकला, और एल का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 10 दिया गया है। कितना है यहाँ पे 10 दिया गया है। तो इस साइड इसका भी पाई में तो नहीं दिया गया, 1 मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं इस वक्त पूर्णांक में दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब हम लोग, तो यहाँ 6 दूनी 12 की 2 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13 और ये 10 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। हम लिख लेंगे 7 से भाग दीजिए कितना, देखिए 7 1 का 7, तो 7 6 13 यहाँ हो गया, तो 7 8 56 हो गया, ये 12 में से 6 गया 6 कैंसिल। अब बताइए यहाँ पे 7 8 56, 10 में से 6 गया 4 कैंसिल, इतना पूर्णांक 4/7 क्या हो गया 188.4/7। ये 4/7 सारी चीज़ मीटर में थे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, क्या इसमें कोई दिक्कत कोई शिकायत आप लोग को? तो चलिए इसी के साथ आप आइए 10 नंबर क्वेश्चन की पास। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आप लोग से। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से आप, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखिए, एक शंकु बनाते हैं हम लोग, एक शंकु बना लिए चित्र। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर, और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन तक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और बताइए क्या दिया गया है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक
ऊंचाई यानी कि L बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यानी कि आर चाहिए और एच चाहिए। तो क्या एच है, क्या नहीं है, इसलिए एच आप निकाल लीजिए। रूट अंडर क्या हो जाएगी, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L का वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर माइनस आर हो गया 10, 10 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे 15 गुना 15 कितना होता है, 225 होता है, और 10 यहाँ के कितना होता है, यहाँ पे 100 होता है। कितना हो गया आपका, ये 100, तो 125 बच गया यहाँ पे। 225 में से 100 घट गया तो 125। अब बताइए यहाँ पे 125 हो गया, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 25 5 के लिए 5√5, 5√5 हो गया। क्लियर हो गया। ये 5√5 जो है क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। किसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई। अब कह रहा है यहाँ पे, अब क्या कह रहा है, हाँ तो कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए, आयतन ज्ञात करने के लिए, चलिए निकालिए यहाँ पे आयतन लिखिए। इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो भाई साहब आर कितना है यहाँ पे देखिए, तो आर है 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 गुना एच, एच कितना है 5√5 है यहाँ पे, 5√5 है। तो ये हो गया 1/, और कटेगा भी कुछ, क्या कहीं कटने का चांस है, नहीं है। जब कटने का चांस नहीं है तो अब यहाँ पे क्या करें, कीजिएगा बताइए। सभी को आपस में आप गुना कीजिए, उसके बाद आप देखिए। तो चलिए इसको गुना करते हैं। सबसे पहला नंबर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए 10 गुना 10 100 गुना 22, ये क्या हो गया 2200, 2200 बटा 7 या 21। क्लियर है ये। अब गुना ये जो है 5 गुना ये √5 का वैल्यू होता है 2.236, इसका वैल्यू रखिए। और इसको जब गुना करते हैं, अब देखिए 1 मिनट, तो ये कितना कितना गुना हो गया आपका, 2200 गुना ये 5 गुना 2.236। क्लियर है ये। तो ये गुना करने के बाद जो आ रहा है मेरा 24,596 बटा में 21 है, क्या है 21, भाग कीजिए 21 से, तो देखिए क्या होता है। ये आ गया 1,171 यानी 1171.238 चल रहा है यहाँ पे, 23 आगे इस तरह से चलते रहेगा। तो बताइए यहाँ क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। ये तो एक अंक तक आप देना चाहते हैं तो 3 दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसे रहने दीजिए आप। इसके बाद क्या कहता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या निकालिएगा, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या हो गया 5√5, एल प्लस आर। तो भाई एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, अब प्लस में 15 प्लस ये आर का, एल प्लस आर ना, आर का वैल्यू क्या हो गया आपका, सॉरी ये एच का वैल्यू हम यहाँ रख देना, पाई आर, आर का वैल्यू यहाँ देख पा रहे हैं 10 है, कितना यहाँ पे 10 है, और फिर ये 15 प्लस 10 हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब ये क्या हो गया 22 पर 1 0 बटा में 7 गुना, ये 15 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 10 10 20 5 है 25। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करके आप क्या कीजिए 7 से भाग कीजिए, ठीक है, गुना करके आप 7 से भाग कीजिए और हो जाएगा आंसर आपका कंप्लीट। तो ये हो गया
220 गुना कितना 25, ठीक। तो गुना करने से आ रहा है आपका 5500 बटा में 7 से भाग कीजिए, 7 से भाग कीजिएगा 785 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 785.71 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये 785.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः क्रमशः आंसर क्या हो गया, एक 1171.23 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन हो गया और ये 785.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? तो चलिए इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन का था 11 नंबर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल माना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बात को समझ पा रहे हैं? वक्र सतह का क्षेत्रफल माना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। और क्या निकालना है? साथ ही साथ निकालना है यहाँ पे कह रहा आयतन भी। तो चलिए एक शंकु सबसे पहला नंबर हम लोग बनाते हैं। एक शंकु बना लिए और फिर क्या कहता है, हाँ तो क्या यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है आपका ये 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35, ये त्रिज्या जो है आपका ये 35 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो यानी सबसे पहले आप लिखिए शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर ये हो गया 84 सेंटीमीटर और इसके बाद त्रिज्या यानी कि r बराबर ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है भाई साहब आप पाई आर एल होता है, तो l तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए l बराबर तो पता है सूत्र होता है रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर होता है। तो बताइए h का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, h का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 84 का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, ये कितना हो गया 35 का स्क्वायर हो गया। तो बोलिए अब 84 गुना 84 कीजिएगा, कितना करना है 84 गुना जब 84 कर कीजिएगा अब तो कितना होगा ये 84 इंटू 84, तो ये हो गया आपका 70 56 प्लस ये 35 गुना 35 आपका क्या होगा 35 गुना 35 ये 1225 हो गया, ये 1225 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड जब कीजिएगा यहाँ पे देखिए 70 और 56 ये हो जाएगा आपका दोनों ऐड करने 82 81, देखिए यहाँ पे कितना हो गया रूट अंडर 82 81। तो ये L का वैल्यू हो गया। अब इसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल देखिए निकालिए, ये 82 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये 7 9 9 81 9 से 9 9 81 हो गया, ये 1 कैंसिल 9 उतारिए 9 9 18 हो गया। हाँ तो ये 1 हो गया, यानी कि 1 से यदि खिलाएँ तो 1 गुना 8 8 1, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ रहा है आपका 91 आ रहा है, बात समझ रहे हैं आप, इसका वर्गमूल हो गया 91। अब देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद जो कहना चाह रहा है तो कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र पाई आर एल होता है। तो बताइए पाई का वैल्यू 22/7 रख दे और आर का वैल्यू क्या रख दे, आर है 35 तो यहाँ 35 रख दीजिए आप, और एल है कितना 91 आया तो 91 रख दीजिए, ठीक है। तो ये आप देखिए 7 × 5 = 35 हो गया क्लियर। अब बताइए
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, तो आपस में सभी को गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद आपका कितना आ रहा है, सबको आप आपस में गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 22 गुना में 5 और गुना में कितना 91, 91। तो आपस में गुना करने के बाद 201 आ रहा है, 201 आ रहा है। सॉरी, एक मिनट 22 गुना ये 5 हो गया आपका। अब गुण मल्टीप्लाई करना 91 से, मल्टीप्लाई 91 से, ठीक है। ये आ रहा है 10010, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब क्या कहता है निकालने के लिए, ये कह रहा है आयतन निकालने के लिए। क्या कह रहा है, आयतन। अब निकालिए, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए यहाँ पे 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर स्क्वायर। तो भाई आर का वैल्यू देखिए थी यहाँ पे क्या है, 35 है ना। तो 35 गुना 35 2 बार, और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू देख पा रहे होंगे 84। बात समझ गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 से इसको कटा सकते हैं क्या, तो 3 दूनी 6, 7 और 3 अटे 24, ठीक है। ये 7 चौके 28, 4 बार में। क्लियर हो गया ये। सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और हो जाएगा आंसर आपका कंप्लीट। ये देखिए सबसे पहला नंबर यदि करना चाहें तो देखिए 35 गुना 35 गुना 4 कर लेते हैं। ये देखिए 35 गुना में 35, 35 गुना 4, ठीक है। ये हो गया क्लियर, गुना में 22, कितना हो गया 107 और 8 पे 00, कितना हो गया, बात समझ रहे हैं। तो चलिए आगे, 107,800 इतना सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में आप लिख दीजिए अतः क्रमशः, पहला आंसर है 10010 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा है 107,800 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा फिर हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, और इस तरह से आप आगे प्रयास कीजिए बनाने का। बिल्कुल एकदम आसान सवाल है ये, कुछ टाइप लास्ट में आपका आएगा थोड़ा सा मुश्किल वाला टाइप, लेकिन अब भी जो यहाँ से जाइएगा आप 21 नंबर तक बिल्कुल आसान टाइप है ये। आप 21 नंबर तक ये होमवर्क आपको हम दे रहे हैं। क्या करना है आपको, 21 HW में रहा क्या, आप 21 नंबर तक बनाने का प्रयास कीजिए, और जो जो नंबर आपसे बन जाए वो जरूर बताइएगा। ऐसे एक लड़का ने बहुत सवाल बना दिए थे, लमसम 14-15 नंबर तक बना दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप भी मेहनत कीजिए, फिर से बनाने का प्रयास कीजिए और आगे बनाने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप में से यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।